इंसानियत को झंझोड़ने वाले नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आ गया। मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। शरीक मुल्जिमान माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। अदालत का कातिल ज़ाहिर जाफर के वालिदैन जाकिर जाफर और इस्मत आदम को बरी करने का हुक्म। थेरेपी वर्क्स के 6 मुलाजमीन और बावर्ची जमील को भी बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने महफूज फैसला सुनाया। केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन में मुकम्मल किया गया। 19 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। समाअत के दौरान मुल्जिम ने खुद को ज़हनी मरीज साबित करने के लिए हर हरबा अपनाया। ये एक प्रेसिडेंस है ताकि सारे लोगों को ये पाकिस्तान की बेटियों का सर बेटियों का सवाल था और ये एक प्रेसिडेंस है जो मरकजी मुल्जिम को डेथ सेंटेंस हुई है। आज इंसाफ की फतह हुई। नूर मुकद्दम के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की बरियत के मामले पर अपने वकला से मुशावरत के बाद मुस्तकबिल का लाहेअमल तय करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूस का तारीख़ी दौरा और शानदार इस्तकबाल। इमरान खान की मॉस्को में गुमनाम सिपाहियों की यादगार पर आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दूसरी जंग अज़ीम के सिपाहियों की यादगार पर फूल रखे। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में अहम तरीन मुलाकात कुछ देर में होगी। पुतिन से मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर, ख़ित्ते की सूरत हाल और अफ़गानिस्तान के मामले पर गौर होगा। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी बिजनेसमैनों से भी मुलाकात करेंगे। रूस की ग्रैंड मस्जिद जाएंगे। जी, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मॉस्को में मौजूद हैं और आज वो इंतहाई मसरूफ़ दिन यहाँ पे गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अहम तरीन दौरा रूस। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ नाज़रीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए मॉस्को में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के हवाले से हर खबर नाज़रीन तक बर वक्त पहुँचाई जाएगी। आप भी पल पल बाखबर रहना चाहते हैं तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूक्रेनी फौजी तंजीमात पर रॉकेट हमले, दारुल-हुकूमत के धमाकों से गूंज उठा। रूसी फौज की शेलिंग से 8 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। यूक्रेन में मार्शल लॉ नाफिज, फ़ज़ाई हुदूद सिविल फ़्लाइट्स के लिए बंद। यूक्रेनी वज़ारत दिफा का 5 रूसी तैयारे और हेलीकॉप्टर गिराने का दावा। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि रूस हमारे शहरों पर हमले कर रहा है। ये जारहियत है, अपना दिफा करेंगे और जीतेंगे। रूसी वज़ारत दिफा की तरदीद कहते हैं यूक्रेनी शहरियों को खतरा नहीं। रूसी मुसल्लह अफ़वाज यूक्रेन के शहरों पर हमला नहीं कर रही। रूसी वज़ारत दिफा का यूक्रेन के फ़ज़ाई दिफा को कमज़ोर करने का दावा। यूक्रेन पर हमले से होने वाली हलाकतों और तबाही का जिम्मेदार अकेला रूस होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का वाज़ेह पैगाम। कहा, अमरीका और इत्तहादियों समेत पूरी दुनिया रूस का एहतसाब करेगी। बाइडन आज कौम से खिताब करेंगे। बरतानिया की यूक्रेन पर रूसी हमलों की मजम्मत। नेटो सरबराह जेम्स स्टोल्टनबर्ग की यूक्रेन पर रूसी हमलों की मजम्मत। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की भी मजम्मत। कहा, रूस के इक़दामात के संगीन नताइज बरामद होंगे। खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल तक पहुंच गई। कीमतों में इतना इजाफा 7 बरस में पहली मर्तबा देखने को मिला है। कुछ रोज कबल तेल की फी बैरल कीमत $98 तक पहुंच गई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग रोक दी गई। एशिया में भी स्टॉक मार्केटों में 2 से 3% मंदी देखने में आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी। 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 44,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो गया। पैका ऑर्डिनेंस एक ड्रैकोनियन कानून है। FIA को लोगों की शोहरत बचाने पर लगा दिया गया। क्या FIA को और कोई काम नहीं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पैका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अदालत के लिए ये बात तशवीशनाक है कि कवानीन को ऑर्डिनेंस के जरिए ड्रैकोनियन बनाया गया। ये अदालत पैका एक्ट का सेक्शन 20 कलअदम करार क्यों ना दे? सिविल कवानीन को ज्यादा बेहतर बनाएं। अदालत भी आपकी मदद करेगी।
अटॉर्नी जनरल ने कहा यह अदालत का इख्तियार है कि वो इसे गैर आइनी करार दे। मेरे ख्याल से ये गैर आइनी नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा ऐसा नहीं है, अगर एक हाउस भी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दे तो वो मुस्तरद तस्वुर होगा। लाहौर हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पैका कानून 2016 और 22 के दरमियान मुआवजे का चार्ज पेश करने की हिदायत कर दी। आइंदा समाअत पर दरखास्त गुजार वकील को तैयारी करके पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने चौधरी सईद जफर की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मुस्लिम लीग नून ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमरान खान काले कानून को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हुकूमत सबको अंधा, गूंगा और बहरा बनाना चाहती है। हुकूमत ने पार्लियामान को ताले लगाने की कोशिश की। ये हुकूमत नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुकी है। उधर पीपल्स पार्टी ने भी पैका कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस शहबाज शरीफ और रमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। शहबाज शरीफ ने दौरान समाअत कहा कि अदालत से कुछ गुजारिशात करनी है। आपने चंद रोज़ कबल साफ़ पानी का फैसला दिया है, मुझे साफ़ पानी में नोटिस किया गया था। मैं आपकी नज़र कुछ दस्तावेजात पेश करना चाहता हूँ। अदालत ने शहबाज शरीफ को केस के हवाले से बात करने से रोक दिया। कहा साफ़ पानी का फैसला कानून के मुताबिक कर दिया है। हर केस अलग मामला है, इस पर बात करने की इजाज़त नहीं दे सकता। अभी ट्रायल चल रहा है, गवाह हो रहे हैं। अदालत ने हमजा शहबाज के वकला की बरियत की दरखास्त पर दलाल के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। मुल्क में मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। सियासी माहौल को दिन रात चोर डाकू कहकर जहर आलूद कर दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा यह सब मकाफाते अमल है। हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन से मुलाकात से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा सारी बातें आपको बता दूं क्या, तो फिर मैं क्या करूंगा। उधर शहबाज शरीफ ने अपने बयान में डीए खान में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पूरी कौम अपने सरफरोशों गाजियों को सलाम पेश करती है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और अदम एतमाद का शोर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कुछ देर में मंसूरा में सिराजुल हक से मुलाकात करेंगे। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक अदम एतमाद, लॉन्ग मार्च समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। मुलाकात के बाद जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी होगा। जमात इस्लामी PDM का साथ देने या अलग जिद्दोजहद का फैसला शूरा में करेगी। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों के बाद इत्तेहादियों का आपस में रब्ता। MKM की क़यादत का मुस्लिम लीग की क़यादत से रब्ता। वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही से MKM के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का फ़ोन पर रब्ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी मोनिस इलाही से बातचीत। दोनों जमातों के रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। ज़रा के मुताबिक जल्द दोनों जानिब की क़यादत आइंदा सियासी लाहेअमल के लिए मुशावरती मुलाकात करेगी। MKM और मुस्लिम लीग सियासी मंजरनामे पर मुशावरत से चलेगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और पैका ऑर्डिनेंस का मामला। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात MKM के दरमियान मुलाकात आज होगी। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की क़यादत में PTI का वफ़द MKM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल, पैका ऑर्डिनेंस पर MKM के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर अहम उमूर पर बातचीत होगी। गुज़श्ता रोज़ MKM के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने वज़ीर आज़म को ख़त में लिखा था, जिसमें पैका ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ऐबक आरिफ उस्मानोव की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बिलखसूस दिफा ताउन को अहमियत देता है। खित्ते में अमन व सलामती के लिए दोनों जानिब से मुस्तक़बिल में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार।
दम के कातिल ने इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीन पर जो जख्म लगाए शायद कभी मुंतमिल नहीं होंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, नूर मुकद्दम केस में पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने जिम्मेदारी पूरी की और अदालत ने 4 माह में इस केस का फैसला सुना दिया। ये वो इंसाफ है जिसकी तवक्को पाकिस्तानी आवाम करते हैं। आपको आगाह करें कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया और लिखा कि नूर मुकद्दम के कत्ल ने इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीन पर जो जख्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस, कुछ देर में सदर पुतिन से मुलाकात होगी। मुलाकात में दो तरफा अमूर, खित्ते की सूरत हाल और अफगानिस्तान के मामले पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस, कुछ देर में सदर पुतिन से ये अहम मुलाकात होने जा रही है। दो तरफा अमूर, खित्ते की सूरत हाल और इसके साथ साथ अफगानिस्तान के मामले पर भी इस मुलाकात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे, रूस की ग्रैंड मस्जिद भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 1-on-1 मुलाकात आज होगी। दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंचने पर रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने एयरपोर्ट पर इमरान खान का शानदार इस्तकबाल किया। रूसी मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने सलामी दी। जी, मैं इस वक्त मॉस्को में मौजूद हूँ और अब से कुछ ही देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात होगी। ये मुलाकात रूसी टाइम के मुताबिक 1 बजे होगी और इस मुलाकात में जो रीजन की सूरत हाल है उस पर बात की जाएगी, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात की जाएगी। लेकिन जो दो तरफा इशूज़ हैं वो प्रायोरिटी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कि एक तवील अरसे के बाद कोई भी सरबराह मुमलिकत जो है वो रूस का दौरा कर रहा है। ये मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहेगी, जिसमें ज़ोहराना भी है और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म की 1-on-1 मुलाकात है रूसी सदर के साथ, जो तकरीबन 1 घंटा जो है वो तयशुदा है। इस मुलाकात में जो है वो तमाम इशूज़ डिस्कस होंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी यहाँ पे मुलाकात करेंगे, जबकि उसके बाद वो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म की दीगर जो एंगेजमेंट हैं वो भी तय की जा रही हैं। मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन भी है, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके साथ भी उनकी मुलाकात जो है वो अभी शेड्यूल का हिस्सा है। और कराची की फ़ज़ा में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार बढ़ गई। शहर क़ायद दुनिया भर में आलूदा शहरों की फहरिस्त में 3रे नंबर पर। भारतीय शहर दिल्ली पहले, जबकि बांग्लादेशी दारुलहुकूमत ढाका 2रे नंबर पर रहा। अभी आगाज़ में आपको बताएं कि इंसानियत को झंझोड़ने वाले नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आ गया है। मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है। अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस अहम केस का फैसला अब आ चुका है। मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत, माली जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 10 साल कैद की सजा का हुक्म जारी किया गया। अदालत का कातिल ज़ाहिर जाफर के वालिदैन डॉक्टर जाफर और इस्मत आदम को मंडी में ब्रेंट ऑयल 2014 के बाद पहली बार $102 फी बैरल तक पहुंच गया है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। कुछ रोज़ कबल तेल की फी बैरल कीमत $98 तक पहुंच चुकी थी। रूस का यूक्रेन पर हमला आलमी मंडी में ब्रेंट ऑयल 2014 के बाद पहली बार $102 फी बैरल तक पहुंच गया। अभी आगे बढ़ेंगे। पैका ऑर्डिनेंस एक ड्रैकोनियन कानून है। FIA को लोगों की शोहरत बचाने पर लगा दिया गया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पैका ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक, जिसमें FIA को लोगों की शोहरत बचाने पर लगा दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पैका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान ये अहम रिमार्क सामने आए। कहा कि अदालत इजाज़त नहीं देगी कि FIA बदमाश एजेंसी बने। जो भी हुकूमत में हो वो आज़ादी इजहार राय को पसंद नहीं करता। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि पैका ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर कलअदम करार दिया जाए। इमरान खान की हुकूमत सबको बहरा, अंधा, गूंगा बनाना चाहती है। इमरान खान ने FIA को जाती मुलाजिम बनाया हुआ है। ये जो आज तनकीद की बात करते हैं, हद तक की बात करते हैं, तज़हीक की बात करते हैं, 3.5 साल 4 साल हमने इनकी तज़हीक सी है। और उसके अलावा उस शख्स जिसकी शख्स की सियासत की बुनियादी हद तक पे हो, इल्ज़ाम पर हो, तज़हीक के ऊपर हो, हमने तो तनकीद सही है। आज तक जब खड़े होते हैं तकरीर के लिए तो ये जो पीका लॉ की अमेंडमेंट्स हैं ये उसका जुर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो इमरान खान साहब गिरफ्तार होने चाहिए। रशिया जाने से बेहतर था कि वो गिरफ्तारी देते अमेंडमेंट्स के तहत। तो बात यह है कि हमने बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात अपनी पिटीशन में भी डाली है कि फिल फॉर इस पूरे ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पैका कानून 2016 और पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस 2022 के दरमियान मुआवजे का चार्ट पेश करने की हिदायत कर दी है।
लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने पैका कानून से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत की। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डीनेंस जारी करना गैर आइनी और गैर कानूनी है और पैका तरमीमी ऑर्डीनेंस 2022 को कलअदम करार देने की इस्तदा की। अदालत ने पैका कानून 2016 और पैका तरमीमी ऑर्डीनेंस 2022 के दरमियान मुआवजे का पेश करने की हिदायत कर दी।